बारक मोर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हमारे लिए कितने आशीष का कारण है कि हम स्मरण कर सकें सबसे महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय सच्चाई कि आप और मैं, हम अपने परमेश्वर के लिए अनमोल है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये एहसास हो कि आपकी पलकें कितनी बार झपकती है। मैंने इसकी गिनती नहीं ली है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ली है। असंख्य बार। आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। हजारों लाखों बार हर समय ऐसे पलक लेती है। ये क्या कर रही है? सबसे अनमोल या कीमती चीज की रक्षा, देखभाल कर रही है। दृष्टि की, आंखों की। और परमेश्वर का यह वायदा है कि आप मेरी आंखों की पुतली हो। मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, एक घटना हुई 1974 में। मैं अभी अमेरिका में आया ही था अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, और जिस घर में हम रहे थे उस रात बहुत जोर से बाहर बारिश और गर्जन हो रही थी। मुझे लगा कि पूरी दुनिया समाप्त होने वाली है, लेकिन मुझे याद है हमारे घर के ठीक सामने एक पेड़ था और उस पेड़ की शाखाओं के बीच में एक घोंसला था। घोंसले के अंदर कुछ छोटे पक्षी थे और बीच बीच में माता पक्षी आती, खिलाती और उड़ जाती। मैं जाग गया और मैंने कहा, ओ मेरे परमेश्वर, इन नन्हे नन्हे पक्षियों का क्या होने वाला है? बिना पंखों के और बिना उड़ने की क्षमता के। अगले सुबह उठकर पहली बात मैंने बाहर भागा उस घोंसले को ढूंढते हुए, और मैंने एक चिड़िया देखी, माँ चिड़िया, जो घोंसले में बैठी थी। आमतौर पर जिस क्षण दरवाजा खुलता था वह उड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत जिज्ञासा हुआ। मैं करीब करीब और करीब गया और देखा वह वहां बैठी थी और हिल नहीं रही थी। तब मुझे ऐसा लगा कि वह मर चुकी होगी। तब मैंने एक छड़ी ली और उसे जांचने की कोशिश की, और माँ चिड़िया पलट गई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अचानक छोटे छोटे बच्चे या नन्हे पक्षियों ने अपना सिर बाहर निकालना शुरू किया और अपने खुले हुए मुंह के साथ। उस रात माता पक्षी ने अपने पंख फैलाकर असहाय छोटे पक्षियों की रक्षा की। वे बहुत कीमती थे। वह उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये एक बनावटी कहानी नहीं है, ये वास्तव में हुआ है। इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे लिए अनमोल हो, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के बजाय वह कहता है, कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं अपना प्राण देता हूँ। किस लिए? पवित्र शास्त्र में यह कहता है कि उसने अपना लहू पवित्र कलीसिया के लिए बहाया। उत्पत्ति 21 अध्याय में से जो पद आपने पढ़ा और सुना, ये एक छोटा उदाहरण है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं का सृष्टि करता है। एक जवान दासी और उसके छोटे बेटे से कहता है, हे हाजिरा, मैंने देखा है, सुना है, और मुझे पता है आपको कभी नहीं भुला गया।
आपका बेटा बड़ा होगा और वह महान होगा। आप कभी मरेंगे नहीं भोजन और पानी के बिना। मुझे तुम्हारी परवाह है। यदि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परवाह हो तो आप इस परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? आपके लिए और मेरे लिए मरा क्योंकि उसने आपको और मुझे इस दुनिया की नींव डालने से पहले देखा था। दुनिया की सृष्टि से पहले उसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया। तो आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं? यीशु ने एक दिलचस्प बयान दिया, याद है? मेरी जानकारी के बिना आपके सिर के एक बाल भी नहीं गिरेंगे। मेरी कल्पना यह है, स्वर्गदूतों का एक समूह मेरे चारों तरफ होगा जो ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, एक मैं कंघी कर रहा हूं या मेरी दाढ़ी में से, और परमेश्वर इसका नजर रखता है। अगर ऐसी बात है तो हम क्यों डरें, चिंता करें, बेचैन रहें और हताश होते हैं? ये जानो, ये मानो, इसे स्वीकार करो कि हमारे स्वर्गीय पिता को आपकी परवाह है। और यहाँ तक कि जब आप और मैं दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ काम करते हैं, हम उसके हैं। आप पर आशीष हो।